तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश और मेरे साथ हैं सुचित सर। आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करवा रहे हैं। पेपर हमारे पास थोड़ा देर से पहुंचा है, लेकिन इवनिंग वाला पेपर हम लोग आपके पास जल्दी ही लेकर आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं सवाल पढ़ूंगा और सुचित सर उसका जवाब देंगे। सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में 1 से 20 तक के उत्तर सही सबसे उपयुक्त चुनना है। इसमें 5 घरों में ABCD और E नाम दिए गए हैं। DA के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है, CD के पश्चिम में 70 मीटर की दूरी पर है, BD के दक्षिण में 90 मीटर की दूरी पर है, EA के पूर्व में 80 मीटर की दूरी पर है, B के संदर्भ में E किस दिशा में है? ये आपका 2 हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगा। अगर हिंदी में बात हो उत्तर और पूर्व हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। साथियों कटाव पर भी बात करेंगे, इसमें जो कटाव है उस पर भी बात होगी। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। SUPRVQ और T सहकर्मी हैं, उनमें से प्रत्येक के अलग अलग पद हैं। फील्ड सुपरवाइजर, केयर टेकर, मैनेजर, वरिष्ठ सहायक, स्टोर कीपर, अकाउंटेंट और कैशियर। जरूरी नहीं कि इस क्रम में हो। इनमें से 3 महिलाएं हैं। UV के वरिष्ठ है, U केवल P के कनिष्ठ है। जो व्यक्ति केयर टेकर वह सबसे वरिष्ठ है, यस प्रबंधक, और Q से कनिष्ठ और वरिष्ठ सहायक है। T स्टोर कीपर है और V से वरिष्ठ है, यस से कनिष्ठ है। R की महिला मित्र सबसे कनिष्ठ है। कोई भी महिला ना तो कैशियर है ना ही केयर टेकर है। U एक लड़की है और वह फील्ड सुपरवाइजर है। समूह में सबसे कनिष्ठ व्यक्ति कैशियर नहीं है। R का पद क्या होगा? तो ये इसका आंसर कैशियर हो जाएगा। जिन्होंने कैशियर लगाया है उसका बिल्कुल उत्तर यह सही है, कैशियर, राइट आंसर। अगला सवाल है साथियों प्रश्न संख्या 3। इसमें बताना, नीचे दिए गए कथन है, अभिकथन A और R में चिन्हित किया गया है। अभिकथन A है, बेकिंग सोडा पेट में अम्लता पैदा करता है। बेकिंग सोडा क्षारीय होता है। निम्नलिखित में कौन सही उत्तर है? A और R दोनों सही हैं। A और R दोनों सत्य, लेकिन R सही व्याख्या नहीं करता। A सत्य लेकिन R असत्य है। सत्य A असत्य है लेकिन R सत्य है। तो यहाँ पे जो चौथा विकल्प है, जिन्होंने इसमें A असत्य है और R सत्य है, जिन्होंने ये लगाया हुआ है A फॉल्स बट R ट्रू। बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा आपका ये। निम्नलिखित श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त हैं जो उसी क्रम में विकल्पों में से एक के रूप में दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करिए। हाँ बस एक सेकंड। हाँ ये वाला ना। हाँ चलिए, जो लोग इसका देखे हैं, ठीक, चलिए तो हो गया। हाँ, यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा ABC। यहाँ पर देखेंगे आपका A और D। तो यहाँ पे आपका A और D हो गया है। यहाँ पे आपका A और D हो गया, BCAD। इन्होंने जो ये आंसर लगाया, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं साथियों। अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा है पढ़ने में भी। नीचे एक प्रश्न दिया गया जिसके बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 कथन दिए गए, जिनमें से प्रत्येक में कुछ जानकारी निर्णय के लिए कौन से कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। किसी विशिष्ट भाषा में ZUBEDA का अर्थ यू आर ब्यूटीफुल है और उस भाषा में किस कूट का शब्द ब्यूटीफुल होगा? यहाँ पर जो जिन्होंने बोथ स्टेटमेंट लगाया हुआ है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आपका ये बिल्कुल ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में एक पद गलत है। गलत पद ज्ञात कीजिए। 46, 62, 78, 96, 118 और 129। इसमें आपको चयन करना है राइट आंसर। हाँ चलिए, इसमें जो है जिन्होंने आपका कौन सा है, प्रश्न नंबर क्या है? 6 है ना। इन्होंने जो है आपका आंसर 18, जिन्होंने 118 जिन्होंने ये आंसर लगाया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 118। ठीक है, ठीक है। तो मिला ले। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ स्थान पर आने वाली संख्या का चयन कीजिए। यानी एक प्रश्नवाचक है चिन्ह, उसी के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अच्छा ठीक है, प्रश्न नंबर कौन सा? 7 है। हाँ, तो ये आपका यहाँ पर 1 मिनट, आपका आंसर 757 जिन्होंने लगाया है, 757। 757 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। नीतू जो गौरव की बेटी है, समीक्षा से कहती है तुम्हारी माँ सुनीता मेरे पिता की सबसे छोटी बहन है जो शुभम संतान है। शुभम समीक्षा से किस प्रकार संबंधित है? संबंध बताना है। हाँ, यहाँ पर ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर वाला ऑप्शन कहाँ पर? यानी इसमें दादा, ऑप्शन 4 दादा। तो ये इन्होंने जो सही लगाया है, ये ग्रैंडफादर 8 का दादा। दादा हो जाएगा। चलिए
9 संख्या में चलते हैं। परिवार के 5 सदस्य पूर्व की ओर मुख करके 36 व्यक्तियों को एक पंक्ति में एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। दाएं से बाएं लेकिन रॉबर्ट के दाएं है, सिंह कादिर के दाएं लेकिन सीमो के बाएं है। यदि सीमो उत्तर से 13वें स्थान पे है तो दक्षिण की छोर से पुनीत का स्थान क्या होगा? 20वां स्थान होगा। जिन्होंने 20वां स्थान लगाया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, 20वां स्थान। हाँ, 20वां प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर संख्या समूह का चयन कीजिए। हाँ, तो बस इतने ही जो आप देखिए यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 10 है ना, 10 में आपका यहाँ पर ऑप्शन है Z15E। Z15E जिन्होंने ऑप्शन 1 Z15E लगाया बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। हाँ। अब इसके बाद दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। इसमें त्रिभुज डॉक्टरों को वर्ग, पुरुषों को वृत्त और पिताओं को आयत, बेरोजगार को दर्शाता है। यहाँ पर आंसर 13 करेक्ट आंसर। जिन्होंने 13 लगाया है बिल्कुल, जिन्होंने लगाया है 13 ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 13 प्रश्न संख्या 12 है। अमन अपने घर के गेट के दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है और अब देखिए यहाँ पर क्या किया भाई, अमन मतलब किसी लड़की को उसने बताया है, हो सकता है कि मिस्टेक ही हो। वह 90% वामावर्त घूमती है और 135 दक्षिणावर्त घूमती है, फिर 6 किलोमीटर सीधी दौड़ती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर दौड़ती है और अंत में दाईं और 3 किलोमीटर चलने के बाद एक पार्क में पहुंचती है। उसके घर और पार्क के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? 41 किलोमीटर। जो भी 41 लगाया है बिल्कुल सही। 41 किलोमीटर इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 13 सुबह 8:45 बजे मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में थी। एक व्यक्ति ने सुबह 4:30 बजे घंटे की सुई की दिशा में अपनी यात्रा शुरू की। उसने किस दिशा में अपनी यात्रा शुरू किया? दिशा पूछिए। वेस्ट लगाया है यानी पश्चिम लगाया है, बिल्कुल सही आंसर। बहुत बढ़िया, पश्चिम उत्तर है, वह सही उत्तर है। अगला सवाल है, एक डिनर पार्टी में लोगों के एक समूह में मछली मांस दोनों परोसे गए। कुछ लोगों ने मछली ली और मांस, कुछ शाकाहारी ऐसे भी थे जिन्होंने दोनों में से कुछ भी नहीं लिया। बाकी लोगों ने मछली और मांस दोनों स्वीकार किया। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख स्थिति को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो चलिए, आपका ये प्रश्न नंबर कौन सा सर? 14 नंबर का है। हाँ, प्रश्न संख्या 14 ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। हाँ, तो ऑप्शन 1 हो गया राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही। 2 गोले आपस में चिपके रहेंगे, एक नीचे वाला खुला रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 15 लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में कथन में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दर्शाया गया है, जिसके बाद 3 निष्कर्ष है, 1, 2, 3। कथन को सत्य मानते हुए निर्णय कीजिए कि कौन से एक निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य हैं। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर केवल निष्कर्ष 1 और 3, केवल निष्कर्ष 2, केवल निष्कर्ष 2 और 3 और निष्कर्ष 1, 2, 3 में से कोई भी सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 15 समझा ना कि यहाँ पर जो है आपका ड्यू द ऑप्शन जो है अपोजिंग है। यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा इसमें देखिए, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हाँ एक मिनट, क्योंकि प्रश्न इतने लंबे लंबे है ना। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन 4 होगा। प्रश्न संख्या ऑप्शन 4 होगा। निष्कर्ष 1, 2 और 3 में से कोई सत्य नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 16 लेते हैं। 16 में कहा गया, नीचे एक प्रश्न दिया गया जिसके बाद 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं, जिनमें प्रत्येक में कुछ जानकारी निर्णय कीजिए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। ये जो आपका आंसर है स्टेटमेंट, केवल कथन एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन से पर्याप्त नहीं है। आपका आंसर आई थिंक यही आंसर गुड, हम लोग एग्जैक्ट आंसर सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। 5 दोस्त शंकर, केशव, नंदन, तेजा और प्रताप। शंकर केशव से छोटा है लेकिन प्रताप से लंबा है। नंदन उनमें सबसे लंबा है। तेजा केशव से छोटा लेकिन शंकर से लंबा है। यदि 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जहां वे अपने ऊंचाई को बढ़ते क्रम में खड़े हैं, तेजा का स्थान सबसे लंबे व्यक्ति के 30वां है, उस पंक्ति में सबसे छोटे व्यक्ति केशव का स्थान क्या होगा? ये 12वां स्थान होगा। केशव का स्थान क्या होगा? थर्ड नंबर ऑप्शन सही है, 12वां। बहुत सही, 12वां स्थान होगा राइट आंसर। अगला सवाल लेते हैं। प्रश्न संख्या 18। 5 वरिष्ठ नागरिक एक बेंच पर बैठे, क्यू आर के बगल में नहीं है, टी और पी एस के बगल में है, यस पंक्ति के मध्य में है, टी आर के बगल में नहीं है। यदि पी और टी अपना स्थान बदल देते हैं तो टी और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति होंगे? तो 2 व्यक्ति होंगे। जिन्होंने तीसरा ऑप्शन लगाया है 3 का 2 बिल्कुल सही। 2 बहुत बढ़िया, 2 सही जवाब होगा। अगला सवाल है, यदि दिए गए अनुक्रम में अंतिम 18 अक्षरों का क्रम उलट दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से 13वें और बाएं से 6ठा अक्षर होगा? प्रश्न संख्या 19। 19 में जो है यहाँ पर हम आ गए 2 का बी। जिन्होंने 2 का बी लगाया हुआ है बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। 2 का बी द राइट आंसर। आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या कहती है कि
तीन कथनों के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले वे सामान्यतः भिन्न प्रतीत होते हैं, निर्णय कीजिए कि निष्कर्षों में कौन से कथनों को तात्विक रूप से अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है ना। हाँ। यहाँ तो आंसर 3 है। आंसर और आंसर 3 राइट आंसर 3 है। तो या तो निष्कर्ष 1 या 5 जो है निष्कर्ष थर्ड का अनुसरण करते हैं। तो करते हैं। आंसर 3 लगाया, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 20 यहां पर आपका रीजनिंग समाप्त होता है साथियों। अब हम चलते हैं संख्यात्मक क्षमता यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स से संबंधित सवालों की ओर। पार्ट 2 ये शुरू हो गया है। हाँ, पार्ट 2 का जो सबसे पहला सवाल है, अनीता की बचत उसके व्यय के 16% के बराबर है, उसके व्यय में 43.2% की वृद्धि और बचत में 30% की वृद्धि हो तो उसकी आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जिन्होंने दूसरा लगाया है 41.4 की इतनी वृद्धि होगी। जिन्होंने बी विकल्प लगाया है सेकंड विकल्प, बिल्कुल यह सही। दूसरा विकल्प 41.4। चलिए आगे प्रश्न संख्या 22 लेते हैं। 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी पी एक दूसरे रेलगाड़ी क्यू को जिसकी लंबाई पी की लंबाई की 2/3 है 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी क्यू की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी पी की विपरीत दिशा में चल रही रेलगाड़ी क्यू प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार करती है। उस प्लेटफॉर्म की लंबाई एम में क्या होगी। 290 मीटर। जिन्होंने 290 लगाया बिल्कुल सही आंसर है 290। 290 द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या में 4.5 का अनुपात 4:5 का अनुपात है। लड़कों की औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर और लड़कियों की लंबाई कक्षा में सभी लड़कियों की औसत लंबाई 1.4 सेंटीमीटर कम है। लड़कियों की औसत लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। जिन्होंने 152.85 लगाया बिल्कुल सही आंसर है। यानी दो विकल्प जो है 152.85 जो लगाया बिल्कुल सही आंसर है ये। तो साथियों अभी हम लोग कटाप भी बताएंगे और बताएंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड कटाप अगर इतनी है तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। और मेंस की तैयारी के लिए टीचर्स एकेडमी ने आपके लिए मेंस का नया बैच शुरू कर दिया है। इस बैच में आपकी कॉपी को 5 प्रोफेसर्स की टीम चेक करेगी। यानी मेंस की स्किल राइटिंग आपको सिखाई जाएगी। आपको कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी को आपको फॉर्मेटिंग कैसे करना है, प्रश्नों को तोड़ना कैसे, उसको कितने पार्ट में विभाजित करके आपको आंसर्स लिखने हैं। तो साथियों आप जानते हैं कि टीचर्स एकेडमी भारत में एकमात्र संस्थान है जो प्री मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी करवाता है। कोई भी शिक्षक भर्ती हो, राज्य कोई भी हो, सबसे ज्यादा चयन देने के साथ सबसे ज्यादा टॉपर हम देते हैं। तो आपके लिए मेंस की कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हो गई हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9628959237 पर। हमारी टीम आपसे खुद रिस्पॉन्ड करेगी, आपसे खुद बात करेगी। और अभी आपके लिए 5 दिन का ऑफर भी चल रहा है जिसमें 2 दिन अभी बाकी रह गए हैं। तो चलिए साथियों अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। किसी कक्षा में लड़के तो लड़कियों की संख्या में, अच्छा ये हो गया था क्या, ये आपका 24 का 24। अच्छा प्रश्न संख्या 24 चलते हैं कि निम्न श्रेणी में x और y का योग क्या होगा। 560 होगा। 560 560 बिल्कुल सही आंसर है। 560 राइट होगा। प्रश्न संख्या 25 चलते हैं। प्रश्न संख्या दिया गया है कि a अनुपाते b प्लस सी 3:5, b अनुपाते प्लस बी 5:7, a प्लस b प्लस सी बराबर k है तो c 540 है तो k का मान क्या होगा। 2592 होगा। 2592 लगाया है, बहुत अच्छा आंसर यही आपका। ठीक है बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 26 का मैथमेटिक्स का √35 प्लस 5 पर √13 माइनस 35 माइनस 5 √13 अपॉन 3 माइनस √10। तो इसका मान निकालना है। इसका मान 2 -7 होगा। -7 होगा विकल्प नंबर 2 इस सीरीज में। विकल्प नंबर 2 है। हाँ। और -7 इसका आंसर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 यदि एक व्यक्ति पंखे को इस प्रकार छपे मूल्य पर 20% की छूट लेकर खरीदता है, वह उसको छपे मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 48.75 इसका लाभ प्रतिशत होगा। 48.75% होगा। जिन्होंने चौथा भी लगाया बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अगला, किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण इसकी भुजा के बराबर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न 28। प्रश्न संख्या 28 का एक जो है एक लगाया गया है। इसमें थोड़ा सा डाउट है। चलिए इसको जो है प्रश्न संख्या 28 एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 28 में आंसर 1 होगा। चलिए आंसर 1 होगा। चलिए प्रश्न संख्या 29 में चलते हैं साथियों। 29 में चलते हैं। 29 में एक यहां पर न्यूमेरिकल है द वैल्यू, यहां पर वैल्यू पूछी गई है। तो 29 का जवाब क्या होगा सर। 0.1 पूछा जाएगा। 0.1 होगा। प्रश्न संख्या 30। निम्न सारणी का अध्ययन कीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। जनवरी से जून 2024 के दौरान कंपनी द्वारा बेची गई कारों की संख्या। बाइनरी सिस्टम से सवाल पूछा, सॉरी ये डीआई से संबंधित सवाल पूछा गया है।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ऑप्शन से 2.5%, 28%, 29.6%, 30%। तो इसमें क्या सही जवाब होगा? ये तीसरा विकल्प 29.6% इसका आपका जवाब जी होगा। हाँ, 29.6% जिसने भी लगाया उसको बधाई है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा डिवाइड किया हाँ, सर। ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, बी ए से 33 से 1/3% कम कार्यकुशल है। दोनों मिलाकर काम को किया, परंतु ए काम समाप्त होने के 4 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। कितना दिन होगा भाई इसमें? ये 24, जो सेकंड विकल्प है 24 दिन ये हो ठीक है, जाएगा। 24 डेज। अगला सवाल है 32 नंबर का। जब वस्तु ए को 2592 में बेचता है तो 19% की हानि होती। जब वस्तु बी को 5856 में बेचता है तो 22% का लाभ प्राप्त होती है। यदि ए और बी दोनों को मिलाकर 8360 में बेचा जाए तो लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा? प्रश्न संख्या 32। ये जो सेकंड विकल्प 4.5% का लाभ होगा, ठीक है, 4.5 का लाभ होगा। चलिए चलिए प्रश्न संख्या 33 लेते हैं। पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकास पाइप है, तीनों को एक साथ 3 घंटे खोला गया, टंकी का 40% भाग भर गया, शेष भाग को पाइप ए और सी मिलाकर कितने घंटे में भरेंगे? ये ऑप्शन जो सी जो है आपका, ऑप्शन जो है ये सी जो है 7 सही 1/5, 7 सही 1/5। चलिए प्रश्न संख्या 34 लेते हैं। किसी कंपनी में 60% कर्मचारी महिलाएं और उनमें से 25% महिलाएं प्रतिमास 45,000 से अधिक कमाती हैं। यदि कर्मचारियों को 45% प्रतिमास 45,000 से अधिक कमाते हैं तो पुरुषों का प्रतिशत जो प्रतिमास 45,000 है इससे कम प्रतिमास कमाते हैं निम्न। 34 नंबर का कितना परसेंट होगा? 34 नंबर 25% होगा, जरूर लगाया 25%, बिल्कुल सही आंसर लगाया। देखिए बहुत अच्छा इसमें उत्तर उन्होंने किया है 25%, राइट आंसर। 34 नंबर सवाल लेते हैं। किसी कंपनी में 35 नंबर लेते हैं। घोल ए और घोल बी में स्पिरिट और जल क्रमशः 3:5 और 2:3 के अनुपात में है। ए और बी को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त परिणामी घोल जो है स्पिरिट कितने प्रतिशत का होगा? 38.5% जिन्होंने लगाया बिल्कुल सही आंसर। बहुत बढ़िया, 38.5% इज द राइट आंसर। अगला सवाल लेते हैं। यदि 5 अंकी संख्या 974xy संख्याओं में 3, 7 और 11 का विभाज्य है तो x² + y² + xy का मान क्या होगा? ये 84 क्या होगा? 84 मान होगा, 84 मान होगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। मैथमेटिक्स का ये सवाल हो कि किसी राशि पर 2 वर्ष में 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,634, जबकि ब्याज प्रति 8 मास पश्चात संयोजित उसी राशि पर उसी समय में और उसी दर पर साधारण ब्याज क्या होगा? 37 नंबर 4200 होगा, 4200 का ब्याज पड़ेगा, 4200 रुपए ब्याज। 38 नंबर का एक सवाल दिया हुआ है तो उसका जवाब भी बता दीजिए, सवाल काफी बड़ा है। 38 नंबर का जवाब क्या होगा? बस आपका ऑप्शन ए 20 1 2 3 4 38 का थर्ड होगा, क्या हो जाएगा? 38 का थर्ड होगा 2 - 5 2 ठीक हो गया। आगे लेते हैं 39 नंबर का सवाल। माना x किसी ऐसी न्यूनतम संख्या जिसे जब 4, 6, 9, 18 और 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्रत्येक स्थिति में 3 प्राप्त होता तथा x संख्या 11 से विभाज्य है। x के अंकों का योग क्या होगा? x के अंकों का योग पूछा गया है। x का योग क्या होगा? x का योग 12 होगा, 12 होगा, राइट। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स का सवाल दिया गया है। यहां पर दिया गया यदि 9 धन 72 भागे 3 - 2 गुणते 3 - 2 -3 बटा 5 धन 3 का 2 भागे 2 का 3 गुणते 3 बराबर ए बी का क्या मान होगा? 5। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको 5 प्राप्त होगा। चलिए अब चलते हैं आरंभिक कंप्यूटर साक्षरता यानी बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। आपको अब बताया जाएगा कंप्यूटर से संबंधित जो सवाल पूछे गए थे। आपका सबसे पहला सवाल पूछा गया है एक प्रोसेस्ड व्यवस्थित और एक्सटर्ड डेटा जिसे संदर्भ में अर्थ किया गया है। फिर से प्रश्न संख्या 41। तो इसमें मेरे हिसाब से इसमें जो है इंफॉर्मेशन इसमें राइट आंसर होगा। इंफॉर्मेशन राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 लेते हैं। कंप्यूटर की मेन प्राइमरी मेमोरी को क्या कहा जाता है? रैम इसमें जो है आपका आंसर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, द राइट आंसर। 43 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध नहीं माना जाएगा? किसे साइबर अपराध नहीं माना जाएगा? प्रश्न संख्या 43। ये थर्ड नंबर, किसी स्टार से 100 नई खाली पेन ड्राइव उठाकर बिना भुगतान किए जाना
हाँ, ये साइबर अपराध नहीं है, ठीक है, चोरी हो जाएगी लेकिन साइबर अपराध नहीं होगा। प्रश्न संख्या 44 लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ये जो आपका उबंटू है, चौथा विकल्प हिंदी में कर रहा हूँ, उबंटू जो है ये वाला आपका आंसर। हाँ, उबंटू आपका यह आंसर, उबंटू जो है यह आउटसोर्सिंग का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 45 लेते हैं, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है जिससे सबसे छोटा माप किया जाता है? इसको तो हम लोग बेसिक, तो बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर होगा बिट होगा। 46 लेते हैं, विंडोज में ढूंढने और बदलने के विकल्पों को शॉर्टकट के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच, राइट आंसर हो जाएगा 46, कंट्रोल प्लस एच। ठीक है। 47 लेते हैं, 47 लेते हैं, निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को, इसको ऐसा करो ना कि आंसर की बना के टीचर्स अकेडमी के लोगो डाल के शेयर कर दो कौन सा प्रश्न पेपर के साथ में। हाँ, कौन सा प्रश्न है ये? प्रश्न क्या बताइए? प्रश्न संख्या है 47। निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को मैलवेयर से बचाने में मदद करता है? एंटीवायरस करता है भाई। 48 लेते हैं, एक इनपुट डिवाइस है जो कागज के दस्तावेज को डिजिटल छवि बनाता है, कौन बनाता है? स्कैनर इज द राइट आंसर। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में संक्षिप्त TCP/IP का क्या अर्थ है? यहाँ पे ट्रांसमिशन आपका जो है, आपका आंसर जो हो जाएगा क्या बोला आपने? 49 ट्रांसमिशन हो जाएगा सर, बिल्कुल किया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन इज द राइट आंसर। 50 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस है? विच अमंग द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस? तो आउटपुट डिवाइस बताना है स्कैनर, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक या प्लॉटर। ये बहुत बार पूछा जा चुका है सवाल, प्लॉटर इज द राइट आंसर। चलिए 51 क्वेश्चन नंबर लेते हैं, या ऑनलाइन दस्तावेजों तक उपयोग करना उन्हें संपादित करने और संग्रहित करने के लिए उन पर सहयोग करने में मदद करता है? ऑप्शंस हैं आपके गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी स्टिक और हार्ड डिस्क। गूगल ड्राइव हो जाएगा सर। गूगल ड्राइव इज द राइट आंसर, गूगल ड्राइव इज द राइट आंसर। आप लोग मोबाइल में यूज भी करते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन नंबर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल नेम ऑफ URL? URL का फुल फॉर्म पूछा गया है साथियों, बताइए। हाँ, तो यहाँ पर आपका जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स, ये ऑप्शन नंबर 2 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हाँ, ये आपका आंसर नंबर ये, क्योंकि सर बहुत बच्चों ने थोड़ा सा इसको गलत कर दिया, क्योंकि हाँ, मिलता जुलता नाम था, गलतियां हुई हैं। वैसे जो मेंस की कक्षाएं हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, LT ग्रेड के लिए और इमारत के लिए शुरू कर दी गई है टीचर्स अकेडमी पे। आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और अभी आपके लिए ऑफर्स भी चल रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी कॉपी को लिखवाएंगे, 5 प्रोफेसर की टीम उसको चेक करेगी, आपको फीडबैक देगी, पूरा पढ़ाया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में आपके लिए कक्षाएं उपलब्ध होंगी। तो चलिए साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है, एक ऐसी प्रणाली जिसमें विभिन्न स्थानों पर मौजूद प्रतिभाग ऑडियो और वीडियो के माध्यम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सिस्टम इन विद द प्लेटफॉर्म, यहां पर बात किया गया है हो जाएगा तीसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54 है कि स्प्रेडशीट के नवीनतम संस्करणों को डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? चलिए यहाँ पर XLSX इज द राइट आंसर, 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 55 लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसमें बहुत बढ़िया सवाल पूछा, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? लिब्रो ऑफिस हो जाएगा सर। तो लिब्रो ऑफिस, ठीक है, इसका लिब्रो ऑफिस इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल लेते हैं, एक सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर टेक्स्ट, चित्र और वीडियो सामग्री देखने और एक्सप्लोर करने में मदद करता है। यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ब्राउजर हो जाएगा, जिन्होंने ब्राउजर इज द राइट आंसर, ब्राउजर ऑप्शन 4। 57 नंबर लेते हैं, यह टेक्स्ट, इमेज एक्सट्रेशन, वीडियो युक्त डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उपलब्ध और आसान ऑनलाइन टूल है। ये गूगल स्लाइड हो जाएगा। गूगल स्लाइड इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1 गूगल स्लाइड। अगला सवाल लेते हैं 58 लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? डिवाइस ड्राइव होगा सर। तो डिवाइस ड्राइव इज द राइट आंसर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। 59 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन अकाउंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड अच्छा माना जाता है? कौन सा पासवर्ड होना चाहिए? इसको ध्यान सुनिएगा, जो है ये वाला जो है
तो आपका ये जो आपका आंसर है, ये वाला जो आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो ठीक है? ध्यान में रखना है कि आपको इसमें डिजिट भी रखना है, बाइनरी भी रखना है, यानी सब कुछ रखना है। तो ये एक अच्छा पासवर्ड का उदाहरण है। 60 नंबर का सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से एक अमान्य आईपी पहचाने IPv4 के अनुसार, अमान्य माने इसमें आपको बताना आइडेंटिफाई ऑन इनवैलिड IP एड्रेस आउट ऑफ द फॉलोइंग एज पर IPv4। तो इनवैलिड आपको आईपी एड्रेस बताना है कि जो गलत होता है। तो 91.4.5.256। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये सामान्य ज्ञान के सवाल खुल गए हैं। चलिए, अब अगला जो हम लोग चल रहे हैं वह हाँ। सामान्य ज्ञान का स्टार्ट हो गया है। चलिए, सामान्य ज्ञान करेक्ट। अरे सर आइए आई आइए आइए ना, आपका चेहरा है। देखिए, अकरम सर ने आपको बहुत शिद्दत और बहुत मेहनत के साथ, तन्मयता के साथ पढ़ाया था और सारे पढ़ाए हुए सवाल आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि अकरम सर आए और बाकी के जो सवाल है उसमें बात करें। देखिए, प्रश्न संख्या 61 है। तो निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन हुआ था? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, इसमें सिंपल सा आंसर आया था सरकारी आयोग जो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था। बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अदिश है? भौतिक राशि अदिश है। इसमें सीधा सीधा आ जाएगा आंसर 4th नंबर, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द राइट आंसर। टेम्परेचर इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63 लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विलयन है? निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विलयन है? 4 आ जाएगा स्वर्ण में विलीयत ताम्र। स्वर्ण में विलीयत ताम्र राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 लेते हैं। प्रश्न संख्या 64 लेते हैं। भारत में लागू एकीकृत जीएसटी के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। जीएसटी से संबंधित यहां पर सवाल पूछा गया था और आपके ऑप्शंस हैं IGST माल और सेवा की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर प्रभावित होता है। तो ये बार बार आपको जीएसटी तो वैसे भी बताया गया था, बार बार होता था। कौन इसकी अध्यक्षता करता है, कब किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा आया था। तो इसमें जो आपका आंसर होगा तो आपको पता ही होगा कि इसमें राज्य और सरकार, केंद्र सरकार दोनों संग्रहित करती है और आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि जैव द्रव्यमान बायोमास से पारिस्थितिक पिरामिड निम्नलिखित में कौन जीव का बायोमास न्यूनतम है? जो 4 है, थर्ड, तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66 लेते हैं। कॉलम ए में निम्नलिखित नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं को कॉलम बी में पुरस्कृत किए जाने वाले के साथ सुमेलित करना है। नारगिस मोहम्मदी, मारिया रेसा, द्रमित मुराटोवा, एलिस बालुस्की मेमोरियल एंड सेंटर एंड सिविल लिबर्टी, निहान हिद्योक्यो। अब यहाँ देखिए कि ये काफी चर्चित भी है, तो इसमें कौन सा सही होगा? सबसे मेन चीज ये थी, जब इस बार का सर हम नोबेल पढ़ा रहे थे तो उसपे इसमें चर्चा भी किए थे, क्योंकि इस बार का जो 2025 था बहुत चर्चे में हो गया था रीजन था ट्रम्प के लिए, ट्रम्प की वजह से। तो उसमें उनको ना मिलकर वेनेजुएला, वैसे भी वेनेजुएला बहुत चर्चे अभी 2-3-4 दिन में तो और ज्यादा हो गया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हाईजैक कर लिया गया है, तो उसमें अमांडा को मिला था। तो उसमें हमने चर्चा यहाँ पर भी की थी कि किसको मिला था। तो इसमें आंसर जो होगा वो ए सही होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का दूसरा। ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का दूसरा। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस युग में बंगाली भाषा की श्रेणी में वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? इस पे जो सर कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ पर जो पूछा युवा पूछा है। जब डायरेक्ट आप साहित्य अकादमी के उस पे अभी इन्होंने अनाउंस ही नहीं किया, खासकर बंगाली की पूछा, और जिन्होंने ध्यान दिया होगा सुदेशना मोइत्रा को, बिल्कुल सही। सुदेशना मोइत्रा इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं साथियों। 68 नंबर सवाल है। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को आजीवन कारावास का दंड दिया गया और तत्पश्चात उसे किस कारागृह में भेजा गया था? तो किसी का गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि रंगून जेल इज द राइट आंसर। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा इनको उठाकर भेज दिया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 59 में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इंडोनेशिया G20 देशों में सूची में शामिल है। इंडोनेशिया भारत की तरह भारत की संसदीय प्रणाली राष्ट्रपति के निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से करता है। ऑप्शंस हैं आपके, ए सही है, दूसरा बी सही है, तीसरा ए और बी दोनों सही है, चौथा ना तो ए और ना तो बी सही है। सिर्फ एक होगा, क्योंकि इंडोनेशिया G20 का सक्रिय
सदस्य भी है। हाँ। और दूसरी तरफ जो वहां पर राष्ट्रपति, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली है, हम हाँ। डायरेक्ट वोट नहीं देते, हम जो सांसद और विधायक को चुनकर देते हैं वहां वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट जनता देती है। तो ये ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा, ये वाला सही हो ठीक है, जाएगा। ठीक है। अगले सवाल में बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिक और गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध है? जी, दोनों को कौन, थोड़ा सा जूम हो जाए। अब यहां देखिए कौन सा मौलिक अधिकार दोनों के लिए उपलब्ध है, ये आपको बताना है। तो इसमें सर आज ही हमने मैराथन क्लास ली थी, उसमें भी इसमें चर्चा की थी। हाँ। तो इसमें दो तरह के अधिकार दिए गए, एक सिर्फ भारतीय नागरिकों को और जो एक विदेशी को। तो इसमें जो ऑप्शन बनेंगे यहाँ पे पहले पढ़ लेंगे। वाक्य स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 की बात ये टोटल कर रहा है। वहां पर ये भारतीयों को मिला है। संघ यूनियन बनाने का अधिकार भारतीयों को मिला है, ना कि विदेशी को। जो दोनों को मिला है, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही दो, होगा। यानी जिसने दो लगाया एकदम सही लगाया है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर नोज एज द सॉरो ऑफ बिहार? ये तो खैर ये लोग सभी लोग शुरू से इसको पढ़ते चले आ रहे होंगे कि कोसी जो है वहां पे बिहार का शोक कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोसी। ऑप्शन है आपका 4, कोसी है आपका ऑप्शन 4। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है। कॉलम ए में दिए गए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के कथ्य विषय को कॉलम बी के साथ संबंधित करिए। संधारणीय विकास के लिए स्वयं सेवियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025। तो इसमें क्या है सर? इसमें सर ये सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्यास का। हाँ। तो ये 2025 इसको अनाउंस किया गया है। तो उसी से जिसने भी आंसर डी का दूसरा, जिसका भी उन्होंने मैच कर लिया होगा, उसका आंसर सही हो जाएगा। हाँ, ये ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शी दस्तावेज अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक एनसीटीपी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के व्यावसायिक समृद्धि और विकास के अंतर्गत रखा गया है? 74 ना? हाँ, इसमें प्रश्न संख्या 73। व्यावसायिक संबंध प्रोफेशनल रिलेशनशिप इज द राइट आंसर ऑफ 73 क्वेश्चन। 74 नंबर का लेते हैं। पुरुष वर्ग के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के बारे में निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ऑप्शन 74 का क्या होगा? जैसे इसको हमने पिछली बार जब एलटी का आया था, हाँ। तो उसमें भी पढ़ाया गया था डूरेंट कप और इसके बारे में। अच्छा। इसको जो ये राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है, इसको दूसरे नाम से संतोष ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ। और इस बार का जो विजेता था वो पश्चिम बंगाल ही था, जिसने केरला को हराया था। हाँ। और इसका ये 33वां खिताब था। मतलब ए और डी वाला सही है, मतलब आपका चौथा ऑप्शन 4, केवल ए और डी सही है। चलिए 75 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं साथियों। अलाभोई का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? द बैटल ऑफ अलाभोई वाज फॉट बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अहोम राज्य मीन जो आसाम का पुराना नाम अभी काफी चर्चित भी था अहोम राज्य। इसको विश्व यूनेस्को जो विरासत सूची है अहोम साम्राज्य को। तो अहोम इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। 76 लेते हैं। वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश को विश्व के शीर्षस्थ 2 कोयला उपभोक्ताओं देशों में सम्मिलित किया गया है? बहुत पुराना भी डाटा है, वर्तमान में भी चला आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 चीन और भारत, चाइना एंड इंडिया। इसी के साथ एक नई जानकारी है कि चावल के मामले में हाँ। भारत नंबर 1 पर हो गया है। अभी हाल ही में जो हमारे कृषि मंत्री है शिवराज चौहान ने, उनका स्टेटमेंट आया था, भारत चाइना को पीछे करते हुए चावल में नंबर 1 पर हो गया। इसको आप लोग याद रखें। बहुत बढ़िया। 77 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं साथियों। मिशन मौसम के निम्नलिखित में कौन से कथनों पर विचार करिए? मिशन मौसम। तो ये सिंपल सा है, ये समस्त भारतीय के लिए नहीं था। इसमें सामुद्रिक मार्ग और सांस्कृतिक, ये सिंपल सा सिर्फ सामुद्रिक मार्ग के लिए किया गया था। तो ये ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये किसकी है। तो आंसर ये आपका ऑप्शन 2 बी सही है। ऑप्शन 2 बी सही है। 78 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2025 में पुरुष एकल श्रेणी के लिए आयोजित विंबलडन लॉन टेनिस के संबंध की कथनों पर विचार कीजिए। लॉन टेनिस, ये तो जो जिन्होंने आज हमारा मैराथन देखा होगा उसमें ध्यान दिया होगा कि आज ही हमने ग्रैंड स्लैम, मतलब जो 4 होती है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन होती है, फ्रेंच होती है, उसके बाद आपका विंबलडन होती है और फिर यूएस होती है। सीरियल क्रम ये पीसीएस ने भी कई बार सब पूछा। तो उसमें जो इस बार का विजेता था वो जैनिक सिनर था इस बार का, और इसने पराजित किया था किसको?
यहाँ पे अल्कराज को किया। अल्कराज को। इसको पराजित किया। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। और सबसे ज्यादा हाँ। एकल ट्रॉफी जीतने वाला रोजर फेडरर है, जो संन्यास ले चुके हैं। अभी हॉल ऑफ फेम में इन्हें शामिल किया गया था। तो आंसर आपका बी और डी होगा। मीन्स क्या है यहाँ पर सर? ये नहीं, ये नहीं है, सी नहीं होगा। यहाँ पर सर, यहाँ पे इसने क्या थोड़ा सा घुमा दिया पेपर घुमाया इसने कि पुरुष एकल का खिताब इटली के खिलाड़ी सिनर जो है, ये इटली के प्लेयर है। जेनिक सिनर ये इटली के प्लेयर है, और जो अल्कराज ये स्पेन का प्लेयर है। तो इसने सिर्फ घुमा दिया है डायरेक्ट। ये बार बार हम बच्चों से ये कहते भी थे कि जब आप क्वेश्चन पढ़िए तो कौन विजेता किस देश का है, कौन उपविजेता ये भी याद किस देश रखिए। का है। आज ही हमने, मान लीजिए इस पे तो नहीं कराया, लेकिन हमने यूएस ओपन के संबंध में ये क्वेश्चन आज ही बताया। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है और डी ऑप्शन ये सही होगा। यानी कि ऑप्शन 2 केवल ए और डी सही है। 79 नंबर पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी में जेंडर सामाजिक मानव सूचकांक की माप मानव संसाधन विकास के अंश के रूप में की जाती है। निम्नलिखित में क्या जेंडर सामाजिक मानव सूचकांक जीएसएनआई के 4 मुख्य आयामों में सम्मिलित नहीं है? यूएनडीपी का जो कार्यक्रम चलाया जाता है उसके तहत मानव विकास सूचकांक जो आता है, एसडीआई बोलते हैं हम लोग, उसमें कुछ लोगों ने ये झटके से देखा होगा कि राजनीति इसमें अलग हो गया। शैक्षणिक, आर्थिक है, प्रजनन है, राजनीति। तो यहाँ पर प्रजनन नहीं शामिल होता है। प्रजनन नहीं शामिल किया जाता है। प्रश्न संख्या 80, उल्लास योजना जिसे अभिनव भारत साक्षरता कार्यक्रम NLAP भी कहा जाता है, कि संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रश्न संख्या 80। मैं अपने जितने भी यहाँ पर ऑनलाइन क्लास लेते हैं जितने लोग भी, उनको एक चीज मैं बहुत माइनर चीज बताता था कि किसी भी ऑप्शन में अगर आपको केवल दिख जाए तो केवल हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, वर्ड होता है। तो यहाँ पर आप देखिए सारे उसमें आपको एक केवल यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है। ये जो केवल वर्ड है ना, वर्ड, ये सर हमेशा नेगेटिव बोला गया है। और इसीलिए यही आंसर, जिन्होंने मेरी बात को ध्यान रखा होगा वो सही कर देंगे। बहुत बढ़िया ट्रिक है ये। तो अभी भी ध्यान रख लीजिए, केवल नेगेटिव में होता है और ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ये सही हो जाता है। चलिए, तो उल्लास जो है वो 2 ऑप्शन होगा, सी का 2। चलिए, अब पहुंच चलते हैं हम लोग कहां? लैंग्वेज कैपेसिटी टेस्ट इंग्लिश, अंग्रेजी में आ जाते हैं। चलिए अब अंग्रेजी की बात करते हैं। जो लोग अंग्रेजी मिला दें किसका सही है। हाँ, प्रश्न संख्या 81 लेते हैं। तो 81 में द नीड एंड द सेंटेंस ऑफ फ्यू ऑफ द बिटवीन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 81 का 3 नाउन। 82 लेते हैं। 82 में क्या होगा सर? चौथा का डी हो जाएगा। जिन्होंने डी लगाया है ये आपका चौथे का डी लगाया है, उनका ये सही हो जाएगा। 82 में डी सही हो जाएगा आपका। 83 में है फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इन हो जाएगा। इन्होंने इन लगाया हुआ है तो 83 का 83 का इन हो जाएगा। 84 चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जिन्होंने ये वर्ड लगाया ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान सुनिएगा। DRAB ड्रैप, ये मिस्टेक हुआ, इसको ध्यान सुनिएगा, बस यही होगा आपका। चलिए अगला लेते हैं 85 नंबर का। रीअरेंज द पार्ट करेक्ट ऑर्डर द मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। नहीं सर, एक बार जो है, कौन सा प्रश्न था आपका? ये 85 लेता है। 84 का बताइए। 84 का ना? 84 का आपने सही लगाया है। हाँ सही लगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग को ठीक है सर। 85 लेते हैं। चलिए 85 लेते हैं। 88 रीअरेंज द पार्ट ऑफ करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेक ऑफ द मीनिंगफुल सेंटेंस। 85 को जो पहला सी होगा, फिर डी होगा, फिर ए होगा। C D A B ऑप्शन 3 द राइट। चूज द वर्ड मीनिंग इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर जो है आपका ये जो है क्या बोलते हैं, ये 86 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा जो आपका हो जाएगा प्रायोरिटी। हाँ, जो इन्होंने ये आंसर लगाया बिल्कुल सही। 87 लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। द ऑर्डर आपका आंसर क्या जाएगा? आपका ए आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट होगा। 88 लेते हैं। चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम फ्रेज अमंग द गिविंग ऑप्शन। देयर इज नो लव। जिन्होंने लगाया है क्या बोलते हैं 88 जिन्होंने ये पहला लगाया है, ठीक है, डिसलाइक वाला, डिसलाइक ईच अदर। बिल्कुल सही आंसर है। 89 लेते हैं। चूज द ऑप्शन ऑफ द विच ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। यहाँ बाय whom where you है थॉट इंग्लिश, बाय whom you taught English द कॉलेज लेवल। ये 89 का 3 द राइट आंसर। 90 लेते हैं। आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर इन्होंने जो है आपका ये देखिए, यहाँ पर सर गलती क्या हुई बच्चों से? यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर एडवर्ब और यही दोनों में थोड़ा सा एडजेक्टिव क्लास में। हाँ, तो यहाँ पर अगर इन्होंने जो दूसरा लगाया बिल्कुल सही आंसर है। इसमें सब प्रश्नों को बच्चे एडजेक्टिव क्लास इसमें राइट आंसर है। कर दीजिए आंसर आपका
ये दूसरा सही है। चलिए हिंदी पे चलते हैं भाइयों, हिंदी पे चलते हैं फटाफट, चलिए हिंदी पे चलते हैं। निम्नलिखित में से 91 से 100 तक के उत्तर सही विकल्प चुनिए। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा पहला हाँ, तो पहला आपको स्वास्थ्य सही हो जाएगा। स्वास्थ्य स्वास्थ्य होता है। हाँ, स्वास्थ्य होता है, हम लोग स्वास्थ्य अक्सर पढ़ लेते हैं। ठीक है। हाँ, चलिए। निम्नलिखित में सही विराम चिन्हों का चयन कीजिए। हमने अभी तक पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री पर चर्चा की है। इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। कारण क्या है तीसरा आंसर होने का? हाँ। यहाँ पे एक कामा लगेगा पाठ्यक्रम, हाँ। और यहाँ पे पूर्ण विराम पूर्ण लगेगा। विराम, बहुत ये आपको बढ़िया। चिन्ह लगाना है आपको। क्षण में नष्ट होने वाले के लिए शब्द क्या है? हाँ, एक मिनट। 93 नंबर का सवाल है, क्षण में नष्ट होने वाला। क्षणभंगुर हो जाएगा। क्षणभंगुर इज द राइट आंसर, क्षणभंगुर। हाँ, चलिए चलिए व्याकरण, हाँ, यथोचित का सामासिक विग्रह क्या होगा? यथोचित। चलिए यहाँ पर देखिए यथोचित, जो उचित हो। हाँ, जो उचित हो, यथोचित। चलिए 95 नंबर, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य का चयन करिए। पाठ्य सामग्रियों का होना चाहिए पुनरीक्षण। नए नित्य शोध होते हैं क्षेत्र के ज्ञान में। ज्ञान की रचना भी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी है एक समस्या, यह भी पाठ्यक्रम की। तो ये जो दूसरा ज्ञान की रचना में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, ये बिल्कुल सही है। बाकी सब ठीक है। 96 लेते हैं, स्वयं को संकट में डालना के भाव को व्यक्त करने वाला मुहावरा क्या है? हाँ, देखो जान को खेलना, देखो स्वयं को संकट में डालना, जान को खेलना वाला जो होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 97 जल का पर्यायवाची भैया सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ पर आपका सलिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सलिल इज द राइट आंसर। ठीक है। बाकी सरोज आपको कमल का देते। हाँ। चलिए इस पे हम चलिए 98, मेरे विद्यालय बहुत ही सुंदर है। 98 यहाँ पे भवन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? भवन। भवन इज द राइट आंसर। 99 कपीस का संधि विच्छेद। देखिए यहाँ बच्चे से गलती सर क्या किए होंगे, बच्चे ना छोटी लगा दिए होंगे, मात्रा में गलती कर दिए होंगे। यहाँ पे कम प्लस ईश, यहाँ पे बड़ी की मात्रा ध्यान। हाँ, ईश मतलब ईश्वर होता है, तो बड़ी की मात्रा होगी। ठीक है। 100 नंबर, सभी ने निबंध लिखे। सभी बालिकाओं ने निबंध लिखे। ठीक है, सभी बालिकाओं ने निबंध लिखे। तो ये 100 सवाल पूरे हो गए। आप देख लेते हैं कट ऑफ क्या रह सकता है, उस पर बात कर लेते हैं साथियों। और जो टीजीटी का पेपर है उसको भी हम सबसे पहले सॉल्व कराने के लिए आएंगे आपके पास, और आपको कट ऑफ भी बताएंगे। मेंस की कक्षाएं आपके लिए संचालित कर दी गई हैं, शुरुआत हो चुकी है मेंस की। और ये टायर 1 में जो हम लोगों ने मेहनत किया था, और वे हमारे सारे साथी हैं, अकरम सर ने बहुत ही शिद्दत के साथ मेहनत किया था। तो एक बार कटाव पे चर्चा कर लेते हैं कि लगभग कितनी कटाव जा सकती है। अभी अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। सर मान लीजिए अगर हम सभी पार्ट्स को लेते हैं, तो जैसे हिंदी में हमारे कितने सवाल थे? 10 थे। हिंदी में 10 हो गए, अंग्रेजी में 10 थे, और गणित में और रीजनिंग में और जीएस में 20 थे। तो इसमें मुझे लगता है 20 होंगे। तो 20 या 60 कंप्यूटर और एक कंप्यूटर। कंप्यूटर में 15 थे। चलिए, तो ये 10 10 20 20 40 20 60 10 80 5 95। तो इसमें मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा है। एक मिनट देख ही लेते हैं क्या फाइनल है। तो साथियों एक एक का हम पहले क्लियरिफिकेशन करते हैं। मान लीजिए जैसे हम देखते हैं कि जो हिंदी आई थी, हिंदी में हमें 10 सवाल मिले, तो 10 में लगभग 8 सवाल लोगों ने सही किए हैं। यानी एवरेज अभी तक का जो रेशियो मुझे मिला है वो 8 सवाल लोगों ने हिंदी में सही कर दिए हैं। अंग्रेजी में थोड़े से लोगों ने कम सवाल सही किए हैं, तो उन्होंने लगभग 10 में आपके 6 सवाल के करीब सही किए हैं, यानी 4 सवाल उनके लगभग गलत हो जा रहे हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके जीएस वाले पोर्शन पे। ठीक है, जीएस पोर्शन पे बात करते हैं। तो जो जीएस वाले सवाल हैं थोड़े से अटपटे आए थे। कंप्यूटर में 20 सवाल हैं। ठीक है, हाँ कंप्यूटर में 20 सवाल हैं। ठीक है, तो जीएस की बात करते हैं कि अभी तक का जो रेशियो आया है वो जीएस में जिन लोगों ने सवाल सही किए हैं, एवरेज 12 से 13 सवाल लोगों का सही हुआ है। हाँ, जीएस में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला जो था,
जिसकी वजह से करंट भी वन मोर देन ऑप्शन का आ गया था। तो अगर एक ऑप्शन आपको मालूम है और दूसरा आपको नहीं मालूम है तब भी आपके सवाल गलत हो जाएंगे। इस वजह से भी थोड़ी सी समस्या थी। यानी जीएस में भी आपके 12 से 13 सवाल लोगों ने सही किए हैं। तो सबसे अच्छी चीज जैसे जीएस में जो हम पैटर्न फॉलो कर रहे थे, हाँ, वो 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट वाले, हाँ, ताकि उनकी सारी चीजें जो कमी है कवर हो जाए। क्वेश्चन में कवर हो जाए। तो ये हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, जीएस हो गया। अब बात कर लेते हैं गणित की। गणित का जो पोर्शन है वो भाई सबके लिए बहुत लेंदी था, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन था, समय लोगों के पास कम पड़ गया मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में। तो अधिकतम लोगों ने यहां पर 8 से 9 सवाल सही किए हैं। 8 से 9 सवाल, या किसी ने बहुत किया है तो लगभग 10 सवाल सही कर लिया है। इसके अलावा जो सुपर पावर वाले लोग हैं तो उनको छोड़ ही दीजिए, कोई 15 सही कर दिया होगा। लेकिन जिसका मैथ में 15 सही होगा उसका समय कम पड़ गया होगा, दूसरे विषय में उसको कमी पड़ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में 20 सवाल जहां पूछा गया था, 20 सवाल में साथियों लगभग लोगों ने अच्छे सवाल किए हैं। लगभग 15 सवाल लोगों ने सही किए हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग जो आपका 20 सवाल पूछा गया था, 20 सवाल में रीजनिंग में भी लोगों ने अच्छा गेन किया है। 14 से 15 लोगों ने रीजनिंग में भी कर लिया है। तो ये आपका लगभग रेशियो आ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कितना हो रहा है। 8 6 14 और 14 और 12 26 और ये इसमें 35 हो गया, 35 हो गया, और ये 15 50 हो गया, और 50 10 60 5 65। यानी आप 65 नंबर तक अगर किसी का है, माइनस मार्किंग हटाने के बाद अगर किसी का 65 है तो वो धूमधाम से मेंस की तैयारी शुरू कर दे, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी लाग लपट के। अगर आपका इतना है तो आप बिना किसी भी कंफ्यूजन के तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन इससे कम भी होगा। अब मान लीजिए आपने 65 सही किया है, तो आपने एग्जैक्ट 65 तो किया नहीं होगा, आपने लगभग इसमें 80 सवाल किए होंगे। और कुछ लोग हो सकता है कि 90 सवाल अटेम्प्ट किए हो तब उनका यह स्थिति आई हो, तो माइनस मार्किंग भी घटाने के बाद और कम होगा। तो अगर आप 60 सवाल से 65 सवाल तक है तब भी आप अच्छी स्थिति में हैं। अगर आप 58 और 57 तक भी हैं तब भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है। 57 वाले और 55 वालों को भी हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि यहां पर 1-2 सीटों के लिए नहीं हो रहा है। मान लीजिए आपके विषय में 50 सीटें हैं तो 50 गुणते 10 यानी कुल 500 लोगों को बुलाया जाना है। ये कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं है कि आपको केवल 50 सीटों के सापेक्ष ही कट ऑफ बननी है। तो कट ऑफ यहां जो बननी है वो 500 लोगों के सापेक्ष बननी है। इसलिए आप ध्यान में रख लीजिए कि 57 या 55 तक भी अगर आप माइनस मार्किंग हटाने के बाद पहुंच रहे हैं तो आपको लगे रहना चाहिए। और ये कट ऑफ मैंने अकॉर्डिंग टू जनरल कैंडिडेट्स के लिए बताया है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इतना बना ले रहे हैं तो लगभग आप अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन अभी ये सभी विषयों की अलग अलग कट ऑफ नहीं है। मैथ में कितना जाएगी, हिंदी वालों के लिए कितना जाएगी, इसको लेकर अभी आएंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स की बात करें तो हो सकता है मैथमेटिक्स वाले जो मैंने 8-9 सवाल किया है वो मैथमेटिक्स वाले यहां पर भाई बढ़ा देंगे, वो 15 सवाल सही कर सकते हैं। रीजनिंग वाले पोर्शन में मैथमेटिक्स वाला कैलकुलेशन अच्छा होता है, यहां 14-15 के बदले वो 18 सही कर सकते हैं। हो सकता है कि उनका मैथमेटिक्स है तो इंग्लिश भी ठीक कर दिए हो, हिंदी और जीएस उनका गड़बड़ हो गया हो। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग कट ऑफ जा सकती है। लेकिन होल अगर सभी विषयों का एक मिला के बातचीत करें तो 65 अगर किसी का है 60 से 65 तो अपने को सिक्योर में रखे। और अगर बाकी सभी विषयों को मिला के बात करें तो 55 वाला भी अपने आप को फाइट में रख सकता है। तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से कट ऑफ जल्दी लेके आएंगे, किस विषय में कितनी सीटें हैं, कितने लोगों ने फॉर्म भरा था और उसके सापेक्ष में कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती, जल्दी वीडियो लेकर आएंगे और इवनिंग में भी आपका पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए, तो जितने लोगों ने भी देखा उनको भी बहुत बहुत बधाई। और फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं इवनिंग वाले शिफ्ट में। तो पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई।
और आप सबको भी खूब बधाई है, लगे रहिए। और मेंस की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, कैसे प्रवेश लेना है, सुचित सर आपको बताएंगे। तो देखिए, अगर आपको साथियों जैसे कि एक आकलन पेपर देखते ही हो गया कि कैसे मेंस में तैयारी करना है, क्योंकि यहाँ पर 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। समझे, जितनी भी सीटें आपके विषय में उसका 10 गुना जोड़ लीजिए, उतना बुलाया जाएगा। यानी जो मेरिट आपकी है, मेरिट जो है आपकी 55 से आपका शुरू होगा। आप अगर 60 प्लस है तो एकदम श्योर है, 60 प्लस एकदम श्योर है। अब मेंस आपका, चूंकि आपने केवीएस में पहली बार एमआरएस और केवीएस और एनवीएस, तो इस बार केवीएस और एनवीएस कंबाइन हो रहा है पहली बार। तो अगर आप चाहते हैं मेंस की तैयारी अभी से करना, क्योंकि लिखित परीक्षाएं आपकी होंगी। लिखित में देखिए क्या होता है कि कितना लिखना है, कैसे लिखना है। मान लीजिए कोई प्रश्न है 200 शब्दों का, अब 200 शब्दों में क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीजें आपके लिए कठिन चुनौती हो जाती है। तो यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग कराई जाएगी, आपका पूरा आपका चेक होगा, एक्सपर्ट हमारे चेक करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि, क्योंकि यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं वो बहुत अनुभवी हैं, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 30 साल वाले शिक्षक, जैसे सुमन सर, बीएम सर, ऐसे भी अनुभव हमारे पास रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसमें क्या करना है कि 96 28 95 92 37 पे आपको व्हाट्सएप कॉल या मैसेज कर देना है। और एक चीज और है, आपको यह ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है आपको दोनों मोड में आपको मिलेगा। अगर आप प्रयागराज से आसपास से हैं, प्रयागराज में रहकर ऑफलाइन चाहते हैं कि नहीं हमको ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन नहीं करना है, तो भी आप आ सकते हैं। हमारा इसी नंबर पे आप कॉल करेंगे, या 7991 7991 95 92 37, ये हमारा ऑफलाइन का नंबर है। एक्सपर्ट आपका मेंस कराने के, जैसे हम लोग एलटी और एमआरएस का मेंस करा रहे हैं, वैसे ही इसका मेंस एक्सपर्ट के द्वारा करा रहे हैं। एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज, समय बहुत कम देता है। देखिए अभी आपका 20 से 22 दिन ही समय दिया आपका प्री कराने में, यानी टायर 1 कराने में। तो मेंस के लिए आपके पास 3 महीने से अधिक समय नहीं मिलेंगे। और लिखित एक ऐसी परीक्षा जहां पे आपको एक्सपर्ट के द्वारा आपको उनसे जुड़ना ही पड़ेगा, चाहे आपकी मजबूरी कह लीजिए, चाहे पैटर्न कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो हम लोगों ने रिजल्ट बहुत अच्छे दिए हैं। इसका एक उदाहरण है 2021 का जीआईसी प्रवक्ता, क्योंकि वहीं पर मेंस हम लोगों ने कराया था, बहुत बच्चे सफल हुए हैं। तो चलिए, अब आप लोग जल्दी से अपना आंसर मिला लिए होंगे, आप एक आकलन लग गया होगा। चलिए फिर मिलेंगे शाम वाले शिफ्ट में, जो आप पेपर दे के आएंगे। धन्यवाद।